हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? देखो, अपन के लिए 9.2 पढ़ने के लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं इस पेज पर बता रहा हूँ। ठीक, जैसे कि पहला सूत्र होगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि उसने कहा कि एक्स अक्ष का समीकरण बताइए। ठीक, जैसे एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष है प्रेजेंट, तो बाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, इसके बाद वो कहे बाई अक्ष का, बाई अक्ष का समीकरण, बाई अक्ष का समीकरण चाहिए तो एक्स बराबर जीरो होगा। ठीक, ये तो फाइनल होगा। इसके बाद वो कहेगा, क्वेश्चन में देखो, यदि उसने कहा कि किसी एक बिंदु पर, मान लो उसने किसी एक बिंदु पर कहा कि रेखा की ढाल ज्ञात करो। ठीक, जैसे उसने कहा कि रेखा का समीकरण कोई एक बिंदु पर कहवे। ठीक, रेखा का समीकरण बिंदु या ढाल रूप, बिंदु पर या फिर ढाल पर। ठीक, ढाल पर, जैसे जैसे मैंने कहा कि ये रेखा है। ठीक, और इस रेखा पर एक ढाल डाल दी जाए जी। ठीक, ये क्या है? कोई ढाल है, जो कि यहाँ कौन बनाएगा? ठीक, तो इस ढाल को क्या लिखेंगे? इस सूत्र को, इस ढाल का सूत्र क्या होगा? वो होगा अपना बाई माइनस बाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स पर। ठीक, जहां एक्स वन और वाई वन, देखो, जहां एक्स वन और वाई वन अपने ये बिंदु हैं। ठीक, और एम क्या है? एम तुम्हारी ढाल है। ठीक, इसके बाद ये एक्स वाई क्या है? एक्स वाई तुम्हारे ओनली बिंदु है, जो अपन के लिए ज्ञात करना है, जिस अक्ष पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स वाई भी अपने बिंदु हैं, लिखते नहीं है जी। ठीक है, इसके बाद अगला, तो अगला सूत्र अपना होगा जैसे, अब वो कह दे कि ढाल ज्ञात करना है, जैसे कोई कह दे कि थीटा में दी गई वो ढाल अपनी। ठीक, तो उस ढाल को कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे उसने कह दिया कि मान लीजिए कोई ढाल 30 डिग्री है। ठीक, मतलब कि कोई रेखा है जिस पर ढाल 30 डिग्री से झुका हुआ है। ठीक, इस 30 डिग्री से झुका हुआ है। अब ये ढाल तो है नहीं है, ढाल तो हमें ज्ञात करनी होगी, तो अपन वहां सूत्र लगाएंगे कौन सा? टेन थीटा बराबर एम टू माइनस एम1 बटे 1 प्लस M1 M2। ये हमने पिछली वीडियो में लिखाया भी है। ठीक, इसके बाद फिर आगे क्या करेंगे? फिर अगला सूत्र होगा अपना अगला सूत्र है, जैसे उसने कह दिया कि कोई दो बिंदुओं पर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, दो बिंदु पर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ठीक, तो दो बिंदु पर रेखा का समीकरण क्या होगा? सूत्र देखो, बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बटे x2 माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, नया आया समझ में? इसके बाद आगे क्या करेंगे? यदि समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। ओके, इसके बाद अगला सूत्र क्या होगा अपना? अगला सूत्र करेंगे, अगले सूत्र में जैसे कोई किसी बिंदु पर अपन के लिए मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, तो मध्य बिंदु के अपन सूत्र पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो पी एक्स वाई, कोई मध्य बिंदु ज्ञात करने इनके, तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं? x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस में y2 बटे में 2, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला सूत्र क्या होगा अपना? अगला सूत्र है
जैसे उसने कहा कि लंबवत पे ढाल ज्ञात करो, ठीक। जैसे कोई त्रिभुज बना हुआ है और इस पर तुमने लंब डाल दी, ठीक। तो लंब का जो ढाल पता करना है क्या है, ठीक है। तो ढाल देखो, वो ढाल क्या होगी, देखो लंबवत ढाल। तो इसका सूत्र होता है कि कैपिटल एम बराबर 1/स्मॉल एम, जो कि अपन ढाल ज्ञात करते हैं। जैसे जे अपन ने ऊपर जे एम ज्ञात किया, तो वही एम यहां रख देंगे, जो कि लंबवत ढाल ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला अगला सूत्र होगा अपना जैसे उसने कहा कि कोई विभाजन सूत्र लगाना है, जैसे विभाजन के लिए चाहिए, तो देखो विभाजन विभाजन तो हमेशा M1 M2 पे ही रहता है। विभाजन सूत्र, जैसे हमें कोई निर्देशांक ज्ञात करना हो तो रहता है, ठीक। तो वो निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, x के ज्ञात करना है, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 M2 ऐसे ज्ञात करते हैं। और y का ज्ञात करना हो तो y बराबर लेते हैं M1/2 प्लस M2/1 बटे में M1 प्लस M2, ये होता है, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जैसे अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र लगाएंगे। तो जैसे कोई अंतखंड पे आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि रेखा का समीकरण किस पर ज्ञात करना, अंतखंड रूप में ज्ञात करो, अंतखंड रूप में ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन सूत्र लगाएंगे अपन कि x/a प्लस y/b बराबर 1, ठीक। इसके बाद इसमें चित्र कैसा बनता है, इसमें चित्र बनता है पहले कार्तीय तल बनाया जाएगा, फिर एक यहां से एक रेखा डाली जाएगी, एक यहां से रेखा डाली जाएगी, जो कि जे होगी क्या, ए, यहां से लेके इतनी दूरी, और यहां से लेके इतनी दूरी होगी बी, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे, आगे क्या आ जाएगा अगला सूत्र। अब हम आगे कर रहे हैं तो इसकी फोटो ले सकते हो, या शुरू से ही लिखते जाओ तो कोई दिक्कत ना होगी, ठीक। तो अब चलते हैं अगले सूत्र पर, ठीक। जैसे उसने कह दिया कि किसी किसी भी बिंदु पर अपन के लिए लंब रेखा ज्ञात करना है, ठीक। तो मैं किसी पेज को ले लेता हूं, यहां जे ले लिया, और इस पर क्या करना है अपन को। जैसे उसने कह दिया सूत्र में, क्वेश्चन ने कह दिया कि किसी बिंदु पर क्या ज्ञात करो, लंब रेखा, लंब रेखा। तो अपन क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे P बराबर AH प्लस BK प्लस C वटे अंडरवुड इस A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, ठीक। या उसने कह दिया कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वो क्या होगी अपनी, वो होगी अपनी D बराबर कौन सा, C। इसमें अपन हमेशा रेखा जो भी होती है वो हमेशा धन की आती है, इसलिए इसको मॉड में लेंगे, ठीक है। C1 माइनस C2 वटा अंडरवुड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इसको लेंगे अपन ऊपर वाले को मॉड में, ठीक। चलते हैं, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। तो